राधे महाराज जी, जो पूजा मैं करती हूँ क्या भगवान उस पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इसका मेरे हृदय में प्रमाण कैसे मिलेगा महाराज जी? एक एक सेकंड का निरीक्षण भगवान समस्त चराचर जीव का कर रहे हैं। एक एक सेकंड का। वेद कहता है विश्वतश्चक्षुर, वो विश्व रूप नेत्रों से सबको देख रहे हैं। भगवान तुम्हारे मन में बैठे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। जब हमसे कोई गलत क्रिया होती है तो उसका हमको दंड मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब हमसे अच्छी क्रिया होगी तो उसका भगवान देखते हैं कि नहीं देखते? तो हमारी एक एक चेष्टा को भगवान देख रहे हैं, ये हमें विश्वास करना होगा। अब आपकी पूजा सही हो रही है, इसका आपको कैसे पता चले? जब पूजा करते करते ऐसे भाव आने लगे जैसे हम अपने बेटे को दूध पिलाते हैं, अच्छे पकवान पवाते हैं, तो हृदय कैसा शीतल होता है। और थोड़ा ले लो, और थोड़ा ले लो, और जब अच्छे से वो पा लेता है तो पा हो रहा है लेकिन शीतलता माँ को पहुंच रही है। ऐसे ठाकुर जी की पोशाक, ठाकुर जी को आभूषण, ठाकुर जी को सुंदर भोग लगाया और ये सब श्रृंगारित करके, और जब दूर से देखा तो आंखें भर आवें और हृदय ऐसा कि ऐसे सुखी रहो, ऐसे आनंदित रहो, ऐसे ही हमसे सेवा बनती रहे, मैं आपको सुख पहुंचाऊं, और हृदय विकल होने लगे तो जान लो अब हमारी पूजा स्वीकृत हो गई। और ये डायरेक्ट ठाकुर जी ले रहे हैं, डायरेक्ट सेवा ले रहे हैं। जब हमारा भाव बन जाए, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, जैसे अपने बच्चे को हम कपड़े पहनाते हैं और पहना के से देखते हैं और कॉलर ठीक किया, ये ठीक है, ऐसे हम अपने लाडले ठाकुर को श्रृंगारित कर रहे हैं। अच्छा अब ये मुकुट ऐसे, अच्छा अब ये कुंडल ऐसे, हार ऐसे, अच्छा पीताम्बर ऐसे धारण, और आज क्या पवाएं, आज चलो गुझियाँ बनाते हैं, आज पकौड़ी बनाते हैं, आज ये, और वो आपके अंदर जो भाव उठ रहा है उसे ठाकुर जी पा रहे हैं। पकौड़ी तो जेब की त्यों रखी दिखाई देगी, लेकिन आपने जो भाव किए वो भाव ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भाव का सारा खेल है इसमें। मतलब जितना हम भाव कर सके, जैसे सामान में तो हम 4 रोटी है, दाल है, सब्जी है, लेकिन भाव में हम 56 भोग लगा सकते हैं। थाल में रख दिया और थोड़ी देर बैठ गए, और हमारे ठाकुर जी गुजिया पा रहे हैं, जलेबी पा रहे हैं, आप देखो इस समय समोसा चटनी पवा रहे हैं, पकौड़ा पवा, भाव से। वो तभी तो मानसिक सेवा भाव वाली सेवा होती है ना। तो प्रगट सेवा के साथ साथ भाव जब हमारा जुड़ने लगे तो जान लो हमारी सेवा स्वीकृत हो गई। और सेवा नहीं केवल क्रिया हो रही है, उसका परिणाम क्या है कि आप सेवा कर, मन कहीं और लगा, बातचीत कहीं और कर रही हो, ऐसे वो क्रिया हो रही है, वो सेवा नहीं हो रही। सेवा एकदम एकाग्रता से, जैसे अपने बच्चे को सजाती है, अपने बच्चे को खवाती है। अच्छे कोई तुमसे पूछे कि तुमने बच्चे को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, भोजन पवाया, क्या फल चाहती हो, तो आप डांट दो, फल की बात कर, मेरा बेटा है, फल की बात क्या, तो लगेगा नहीं। ऐसे ही जब हमारी भावना अपने ठाकुर जी के प्रति हो जाए, आप ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आप क्या चाहती हैं? तो जो क्या चाहती हैं, अरे यही करते रहे और ये सुखी रहे, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हाँ, ऐसा भाव होना तो जान लो हमारी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर हरीश ग्रोवर जी। राधे 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 महाराज जी, अब मैं डॉक्टर हूँ पेशे से। बहुत सारे लाखों मरीजों की सेवा किया, सर्जरी किया उनको, बट मन में कुछ समय से खालीपन सा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जब से आपके प्रवचन के संपर्क में आया हूँ, चित्त में शांति तो बनी रह रही है। मैंने भक्ति मार्ग पर जाने का निश्चय भी किया, बट चलना भी चाहता हूँ। क्या मेरे पेशे के लिए ये सही है? हाँ ठीक है। कोई भी कार्य जब अध्यात्मवान होकर करोगे ना तो बहुत बलवान होकर के करोगे। देखो आप अपने भले परिवार को समय ना देख सकते हो, लेकिन आप कितने परिवारों को सुखी करते हैं। किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी का पिता बीमार है, किसी का पति बीमार है, आप उन पूरे परिवार को खुशी प्रदान करते हैं। जब सर्जरी ठीक हो जाती है और वो मरीज स्वस्थ हो जाता है तो वो पूरा परिवार सुखी हुआ ना। आप दूसरों के परिवार को सुख देते हैं तो भगवान आपके परिवार को सुखी रखेगा। आप समय भले दें या ना दें, लेकिन भगवान उनको सबको सही रखे, क्योंकि आप सत्कर्म कर रहे हैं। देखो पैसा तो एक लोक व्यवहार में जीवन जीने के लिए है,
पैसा तो बेईमानी से भी आ जाता है, गलत कार्य, लेकिन आप मनोयोग से डॉक्टरी कर रहे हैं कि मरीज को सुख मिलना चाहिए, मरीज ठीक होना चाहिए, पूरी प्रियता रख रहे हैं। ये भगवान आपके हृदय की बात देख रहे हैं, आपका अध्यात्म भी बन रहा है और आपका लौकिक व्यवहार भी बन रहा है, क्योंकि अर्थ तो मिलेगा ही। तो नाम जप करते रहिएगा और धर्म से चलते रहिएगा। मरीज को अपने परिवार जैसा प्यार दीजिएगा। जैसे अपने भाई का ऑपरेशन करना हो तो पूरा मनोयोग से करेंगे कि यार नहीं नहीं, किसी भी तरह चूक नहीं होनी चाहिए। ऐसे भले गरीब आदमी है, भले उसका कोई नहीं है, तो आपको जब थिएटर के अंदर ले जाते हैं तो आप पूरे स्वामी होते हैं उसके शरीर के, किसी भी मरीज के आप पूरे अधिकारी होते हैं। तो आपका कर्तव्य है मनोयोग के द्वारा सर्जरी करना, मनोयोग के द्वारा उसकी औषधि कर, ये आपका अध्यात्म पुष्ट हो जाएगा। तो ये जो खालीपन है ना, ये पूर्णता तभी होगी जब हमारा भगवान से संबंध होगा और हम भगवत भाव से करेंगे। अभी वही एक डॉक्टरी क्रिया है, फिर वही अध्यात्म बन जाएगा और अध्यात्म से हृदय शीतल होता है, बहुत आनंद बना रहता है। क्रिया वही है, लेकिन उस क्रिया को अहम से अर्थ के लिए किया गया, वो एक अलग चीज हो गई। और परमार्थ का भाव रख करके कि हमें भगवान ने अवसर दिया है, डॉक्टर बनाया है, मरीज रूप से भगवान ही आए हैं, हम इनकी सेवा करके पुण्य एकत्रित करें, कृपा प्राप्त करें, बस सब बात बन गई। और कोशिश करो कि कभी कोई गरीब ऐसा आ जाए जिसके पास पैसा ना हो, तो आप समय भी दें और कार्य भी करें और पैसा भी लगाएं। कभी एक कोई ऐसा आ जाए जिसको ऐसी परिस्थिति हो, तो भले आप अपने खर्चों को थोड़ा कम करके एक मरीज को अगर आपने कभी परमार्थिक सेवा कर दी ना, कि कोई गरीब है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो पीड़ा से युक्त होते हैं, दवाई नहीं करा सकते हैं, अगर आपकी नज़र में आवे तो औषधि भी दीजिए, समय भी दीजिए, अपनी फीस माफ़ कीजिए, हो सके तो अपनी जेब से कुछ लगा दीजिए, तो ये परमार्थ बन जाएगा और आपको शांति प्राप्त होगी। आप चाहे जितना अच्छा भोजन पाइए, आप देखिएगा वो सुख नहीं मिलेगा जब किसी एक भूखे को पवा दोगे आप। कोई भूखा आदमी रोड में कहीं भी बैठा हो और उसे आप अपना भोजन पवा दीजिए, फिर आप देखिए आपके हृदय में वो सुख नहीं मिलेगा जो आप पाते रहे हो। वो जब पा के ऐसे करेगा ना, तो आपका हृदय एक विशेष अलौकिक शीतलता से युक्त होगा। इसे परमार्थ कहते हैं। ये खाए और तृप्ति आपको होगी, शांति आपको होगी। तो यदि हम एक भी मरीज की सेवा ऐसे कर पाए कि और तो सब अर्थव्यवस्था से है, लेकिन वो गरीब आदमी है और उसकी सेवा में, तो वो आपके हृदय को विशेष शांति प्रदान करेगी। तो कभी भगवान ऐसा अवसर दें अगर, तो ऐसा भी करके देखिएगा और अध्यात्मवान बनिएगा। नाम जप कीजिएगा, कोई नशा मत कीजिएगा और सबको परमार्थ स्वरूप देखिएगा। बहुत बड़ी सेवा, डॉक्टर को भगवान की, दूसरे भगवान की पदवी दी गई है कि बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट को वो हरण करने की चेष्टा करता है अपने विज्ञान के द्वारा। तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया सेवा आपको मिली है, आप बढ़िया सेवा करो और नाम जप करते रहो। ठीक है। योजना